नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। राज कुंद्रा साहब सॉफ्ट पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने के आरोप में पुलिस के शिकंजे में गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था मुंबई के अंदर, कैसे ये फिल्में बनती थी, कहाँ बनाई जाती थी, कैसे लड़कियों को ट्रैप किया जाता था और ये फिल्में किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म पर डाली जाती थी, ये पूरा एक नेक्सस है। इसका मोडस ऑपरेंडी कैसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे समझने की ज़रूरत है। राज कुंद्रा साहब अब जब पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं तो अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कड़ियाँ खुल करके सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला फरवरी 2021 में ही सामने आ गया था। उस दौरान मुंबई पुलिस को कुछ जानकारी मिली थी कि मुंबई में जब महाराष्ट्र में कोरोना फैला हुआ था, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब राज कुंद्रा साहब, यानी फिल्में भी उस समय बंद थी, शूटिंग वूटिंग सब बंद हो रखा था, सीरियल नहीं चल रहे थे, सारी शूटिंग रुकी हुई थी। उस दौरान राज कुंद्रा साहब के दिमाग में क्या चल रहा था, इसे समझने की जरूरत है। मुंबई पुलिस ने उस समय जब उन्हें खबर मिली कि मुंबई के मड आइलैंड पर कुछ बंगलों में कुछ पॉर्न शूटिंग होती है। गहना वशिष्ठ, एकता कपूर की फिल्म आई थी गंदी बात, लीड एक्ट्रेस थी, वो भी पुलिस के शिकंजे में आई थी। और उसके बाद बहुत सारे लोग, कम से कम 1 दर्जन के आसपास गिरफ्तारियां हुई थी और फिर ये पूरा मामला एकदम से बस्ट हो गया, खुल के सामने आ गया। तो होता क्या था? होता ये था कि जो लड़कियां मुंबई में, बॉलीवुड में जो ये ख्वाब लेकर के आती थी कि साहब उनको फिल्मों में बड़े रोल मिलेंगे, वो बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी, तो आखिरकार वो कैसे पहुँचे? तो उसके लिए यास्मीन नाम की, या रोया खान, जिसे रोया खान भी कहा जाता है, वो एक लड़की भी इस रैकेट का हिस्सा थी। वो कई ऐसे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करती थी। वो उन लड़कियों को, ऐसी लड़कियों की तलाश करती थी और फिर उन लड़कियों को बाज़ाब्ता समझाया जाता था कि सब आपको बड़े रोल तक पहुंचना है तो उसके लिए पहले छोटे छोटे रोल करने होंगे और आप कुछ इस तरीके के न्यूड सीन्स हैं, ये दे दीजिए तो उसके बदले में आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगी। तो कई सारी इस तरीके की लड़कियां जो बड़े ख्वाब लेकर के आती थी, वो इस पूरे जाल में ट्रैप होती चली गई। मुंबई पुलिस के सामने पूनम पांडे ने अपने बयान दर्ज कराए, शर्लिन चोपड़ा ने अपने बयान दर्ज कराए, एकता कपूर ने अपने बयान दर्ज कराए। जबकि शर्लिन चोपड़ा का तो साफ कहना है कि उनको इस पोर्नोग्राफी में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा ही है। राज कुंद्रा के लिए उन्होंने करीब 20 फिल्में की हैं पोर्नोग्राफी, सोचिए आप, और उनको एक फिल्म के बदले 30 लाख रुपए दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? करीब 6-7 करोड़ तो उन्होंने इसी दौरान, जब दुनिया कोरोना की वजह से घर में बैठी हुई थी, इस बीच में उन्होंने 6-7 करोड़ छाप दिए। और इस पूरे नेक्सस के पीछे एक आदमी का दिमाग चल रहा था, वो था राज कुंद्रा। राज कुंद्रा बेसिकली, ये पूरा नेक्सस कैसे ऑपरेट किया जा रहा था, इसे भी समझ लीजिए कि ये फिल्में मुंबई में बंद कमरों में, बंद बंगलों में ये शूट होती थी और शूट होने के बाद ये वीडियो वी ट्रांसफर के जरिए यहाँ नहीं बल्कि लंदन भेजे जाते थे। असल में राज कुंद्रा का एक साथी था उमेश कामत, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने भी इस बात का जिक्र किया था। इन्होंने 2 कंपनियां बनाई हुई थी। एक कंपनी में उमेश कामत उसको लीड कर रहा था, जिसमें राज कुंद्रा साहब भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे उसके। लेकिन जब राज कुंद्रा, उमेश कामत की जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद राज कुंद्रा उस कंपनी से साइड आ गए ताकि वो कहीं इसमें शरीक ना हो जाए, उनका नाम भी इसमें ना समेट लिया जाए। लेकिन बच कैसे पाए? उमेश कामत बेसिकली एक कोऑर्डिनेटर का काम करता था। जितनी भी फिल्में यहाँ पर शूट होती थी वो राज कुंद्रा के मार्फत उमेश कामत तक पहुँचती थी। उमेश कामत उसको वी ट्रांसफर के जरिए यहाँ से लंदन भिजवा देता था और वहाँ राज कुंद्रा का ही एक जानकार लंदन में बैठा, वो तमाम सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इनको अपलोड कर देता था। तो ये पूरा एक नेक्सस चल रहा था। असल में इसके लिए बाज़ाब्ता कई IP एड्रेस, कई सर्वर इनका इस्तेमाल होता था ताकि यहाँ का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, साइबर लॉज है, उनसे बचा जा सके। इसलिए ये फिल्में बाज़ाब्ता लंदन से अपलोड की जाती थी। तो ये पूरा एक तरीके का नेक्सस था जो अब बस्ट हो चुका है। इसमें करीब 1 दर्जन के आसपास फरवरी से लेकर अब तक छोटे बड़े कई नाम अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला
थमा नहीं है, क्योंकि इसमें और कई बड़े नाम अभी एक्सपोज होने बाकी है। छोटी छोटी मछलियां सामने आई हैं। की कॉन्स्पिरेटर राज कुंद्रा ही है, लेकिन अभी और भी कई बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक पूरी मोडस ऑपरेंडी समझ में आई होगी। बहरहाल इस मामले से जुड़े और भी कई फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आपके कानों से धुआं निकलेगा। कुछ और जानकारी अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। बहरहाल इस मोडस ऑपरेंडी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, या फिर राज कुंद्रा को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।